हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग खाता बही यानी लेजर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सुशील स्टील कंपनी के निम्नलिखित लेन देनों से रोकड़ खाता और बैंक खाता, यानी इस क्वेश्चन में आपको एक कैश अकाउंट बनाना है और एक बैंक अकाउंट बनाना है। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देख लें, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमने आपको यह बताया है कि पहले जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाएंगे और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज़ आप एक अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसे पोस्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे विदाउट प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्रीज़ हाउ कैन यू मेक द लेजर अकाउंट्स। बिना जर्नल एंट्रीज़ तैयार करे आप डायरेक्टली कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या कोई भी अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बिना जर्नल एंट्री बनाए डायरेक्ट बना रहे हैं कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के कॉलम हमने यहाँ बना लिए हैं डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। इधर डेबिट लिख दो, इधर क्रेडिट लिख दो और रुपीज़ का सिंबल बना दो। अब ज़रा डेट पे ध्यान दें और पहली एंट्री पे ध्यान दें। तो डेट में दे रखा है 2012 जुलाई 1, तो हम डेट के अनुसार यहाँ से शुरुआत करेंगे 2012 यानी 2012, और जुलाई तो लिख ही देंगे, अब डेट चाहे जो भी आए आगे की ओर। अब सबसे पहले डेट यहाँ देखें, नगद से व्यापार शुरू किया, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है कि जब व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के इस अनुसार यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट का आप कॉलम बना रहे हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है। जब आप जिस नाम का अकाउंट बनाते हैं वो नाम आप इस अकाउंट में कहीं भी नहीं लिख सकते। जैसे आप यहाँ कैश अकाउंट बना रहे हैं तो ना तो टू में ना बाई में कहीं पर भी आप कैश नहीं लिख सकते, अपोजिट वाला नाम लिखेंगे ना। तो पहली जर्नल एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आपने वहाँ से क्या लिखा, टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिख दिया 50,000। यह पहली एंट्री हो गई। इसके बाद 20 तारीख की एंट्री है, बैंक में पैसे जमा किए। बैंक में पैसे जमा करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट है 22,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का मतलब हुआ इस बार कैश अकाउंट कहाँ आया है, क्रेडिट साइड में, और अपोजिट में नाम क्या है, बैंक। कैश तो लिख नहीं सकते, जो अपोजिट का नाम है वही लिखेंगे। तो बाई बैंक अकाउंट हमने यहाँ लिख दिया 22,000 रुपये। ध्यान रखना है एक बात का, जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ कैश की तरफ होना चाहिए, बाकी किसी और की तरफ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ कैश अकाउंट की तरफ ध्यान होना चाहिए हमारा। 20 के बाद 21 तारीख है, कुली व्यय दिया, कुली चार्जेस पेड किया है 400 रुपये का। तो कुली चार्जेस पेड करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, कुली चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस बार फिर से कैश अकाउंट 2 में आया यानी क्रेडिट साइड में आया, तो इसकी एंट्री यहाँ पर बाई में होगी। तो बाई में लिखेंगे बाई कुली चार्जेस अकाउंट, और इसका अमाउंट दे रखा है 400 रुपये। तो ये एंट्री हो गई 21 तारीख की। 21 तारीख के बाद आप देखेंगे 23 तारीख, रमन स्टील को नगद दिया, पेड कैश टू रमन स्टील, इसको रुपए दिए हैं 1,000 रुपये। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रमन स्टील डेबिट, रमन स्टील का नाम डेबिट में आएगा और हम उसको पैसे दे रहे हैं तो टू में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो इस बार फिर से टू कैश अकाउंट आ रहा है, इसका मतलब फिर से एंट्री क्रेडिट में आएगी। और बाई में इस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जो नाम हमने डेबिट में है जर्नल एंट्री में लिखा रमन स्टील, और अमाउंट है 1000। 23 डेट की एंट्री हो गई। 23 के बाद आप देखेंगे 24, बीमा प्रीमियम दिया यानी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 2500 रुपये का। अब इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पेड कर रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते समय जर्नल एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस बार फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट फिर से क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी, और नाम आएगा जो डेबिट में लिखा था, तो बाई में लिखेंगे बाई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और अमाउंट है 2500 रुपये यानी कि 2500। 24 तारीख की एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री है 25 तारीख की, कमीशन पाया, रिसीव्ड कमीशन 1500, 1500 रुपये। अब कमीशन पाया है तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इस बार पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट में आया है, जो डेबिट में आया है तो एंट्री इधर लिखेंगे 25 तारीख की एंट्री, और 2 में जो नाम लिखा है उसका नाम लिखेंगे कमीशन।
तो क्योंकि जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इसलिए एंट्री का अमाउंट इधर आएगा 1500 रुपये। 25 तारीख के बाद है 26 तारीख कैश सेल्स। कैश सेल्स का अमाउंट दे रखा है 20,000 रुपये और कैश सेल की जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस बार फिर से एंट्री डेबिट में, तो ये कैश अकाउंट डेबिट में आ गया है और टू में लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 20,000 रुपये। 26 तारीख की एंट्री हो गई। इसके बाद आप देखेंगे तो 26 तारीख की एक और एंट्री है, इसमें है नगद क्रय कैश परचेज और ये 5,000 का है और परचेज की जर्नल एंट्री हो जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार कैश क्रेडिट में आया है इसलिए इसकी एंट्री क्रेडिट में आएगी 26 तारीख। बाई परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट है 5,000 यानी 5,000 रुपये। 26 के बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे आप 26 के बाद 27 निजी व्यय के लिए पैसे निकाले हैं विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 1,600 रुपये। तो जब आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स और ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? पर्सनल यूज़ के लिए निकालने के लिए ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश हो रहा है तो इस बार फिर से एंट्री क्रेडिट में है। 27 तारीख की एंट्री है तो जो नाम डेबिट में लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा। नाम है ड्राइंग्स, इसको हिंदी में आहरण कहते हैं, 1,600 रुपये। ये 27 तारीख की एंट्री हो गई। 27 के बाद एक एंट्री और है, केसरी को चेक निर्गमित किया, इशूड चेक या चेक इशूड टू केसरी 10,000 का। अब इसकी जर्नल एंट्री संजय 27 वाले की, जब हम केसरी को चेक दे रहे हैं तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी केसरी डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखो एंट्री क्या है, केसरी डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ तो कैश कहीं आ नहीं रही ना, ऐसे इस एंट्री में केसरी वाले में कैश नहीं आ रहा है तो इसमें एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। जिस एंट्री में कैश आया ही ना हो वो एंट्री यहाँ नहीं लिख सकते। फिर 28 तारीख को रमेश को चेक द्वारा भाड़ा दिया, रेंट पेड किया है, चाहे रमेश को दिया या किसी को भी दिया और रेंट हमने चेक से पेड किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक यहाँ पर भी है और टू बैंक है तो इसका मतलब ये एंट्री यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि इस एंट्री में कैश नहीं आ रहा है। हाँ, लास्ट वाली एंट्री में देखिए 31 तारीख में डाक व्यय दिया है पोस्टेज के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 तारीख को पोस्टेज की जर्नल एंट्री क्या होगी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसलिए एंट्री क्रेडिट में आएगी और यहाँ पर नाम लिखा जाएगा बाई पोस्टेज अकाउंट और अमाउंट दे रखा है 600 रुपये। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। अब ये मंथ देखो जुलाई का, तो जुलाई के मंथ की लास्ट डेट होती है 31 पे बैलेंस निकलेगा। बैलेंस निकालने का तरीका वही पुराना है कि आप इस साइड को और इस साइड को जोड़ें और बैलेंस करें। तो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर बैलेंस किस तरह से निकाला जाएगा। सबसे पहले ये साइड का टोटल करेंगे तो वो टोटल आ रहा है आपका 71,500। इसको आप लोग दोनों तरफ लिख लें 71,500। उसके बाद ये साइड का टोटल करें, इस साइड का टोटल करने पर अमाउंट आ रहा है 33,100। आप लोग टोटल करके चेक करना। 71,500 में से 33,100 जब आप लेस कर देंगे तो उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो होगा 38,400। इसको आप नेक्स्ट डेट पर यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे जुलाई के बाद, तो यहाँ पर आएगा अगस्त 1 टू बैलेंस BD। ठीक है, जो बैलेंस CD होगा वो ट्रांसफ़र होने के बाद बैलेंस BD हो जाएगा और ये जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ की डेट हो जाएगी अगस्त। और ये बैलेंस जो है जिसका अमाउंट है 38,400, इसको इस तरह से यहाँ लिख लेंगे। अभी ये कॉलम हमने पेंसिल से बनाए थे, अब हम इसको कंप्लीट करके क्लोज़ कर लेंगे। देखिए बेटा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कैश अकाउंट ये बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये सिर्फ जो टोटल लिखा है ये हमने यहाँ ब्लैक पेन से लिखा है, बाकी सब आपके सामने है। ये पूरा कैश अकाउंट कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट बनाने के लिए हमने यहाँ बैंक अकाउंट के कॉलम बना लिए हैं, सेम वैसे ही जैसे कि कैश अकाउंट में बनाए थे। अब आपको एक एक करके एंट्री देखते जानी है और यहाँ पर लिखते जाना है। डेट वैसे ही रहेगी क्योंकि डेट वही जुलाई के मंथ की है और 2012 ईयर है, तो डेट में 2012 और जुलाई, इसको तो आप लोग पहले ही लिख लें। इसके बाद एंट्रीज़ देखते जाएं। जिस एंट्री में बैंक शब्द का इस्तेमाल होगा सिर्फ वही एंट्रियां यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो आप ज़रा ध्यान दें, जैसे पहली एंट्री है कॉमर्स बिजनेस कैश, तो यहाँ होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री नहीं आएगी। फिर 20 तारीख को बैंक में पैसे जमा किए तो यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री में बैंक आ रहा है इसलिए एंट्री यहाँ होगी। बैंक कहाँ आ रहा है, डेबिट में।
तो डेबिट में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक तो लिख नहीं सकते क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो अपोजिट वाला नाम क्या है, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट आएगा 22,000 रुपये, ये यहाँ लिख दिए जाएंगे। 20 तारीख की एंट्री कंप्लीट हो गई। 20 के बाद है कूली चार्जेस पेड किए, तो कैश कूली चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ये एंट्री नहीं आएगी। पेड कैश टू रमन स्टील डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, ये भी नहीं आ सकता। रिसीव कमीशन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश सेल्स तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। 27 तारीख की एंट्री में देखो यहाँ बैंक आ रहा है क्योंकि इसकी एंट्री होगी केशरी डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। यहाँ पर बाई में लिखेंगे इस व्यक्ति का नाम केशरी, और इनको हमने चेक दिया है तो केशरी डेबिट टू बैंक है, इसलिए क्रेडिट में एंट्री आएगी। 10,000 रुपीज़ का चेक दिया है तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। इसके बाद 28 तारीख की एंट्री में भी यहाँ पर इन्होंने रेंट पेड किया है चेक से, इसका अमाउंट है 1,500 रुपये, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री में हम लोग लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट और अमाउंट है 1,500 रुपये। अब इसका भी बैलेंस निकालेंगे तो लास्ट डेट जुलाई की होगी 31 बाई बैलेंस CD, क्योंकि इसके अलावा बैंक की और कोई एंट्री यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए बैंक अकाउंट को यहीं पर क्लोज़ करेंगे। जैसे टोटल किया था कैश अकाउंट में उसी तरह से यहाँ पर भी टोटल करेंगे। अब यहाँ पर जो ज़्यादा वाला टोटल है 22,000 वो यहाँ पर लिख देंगे और 22,000 यहाँ लिख देंगे। और ये 10 और 1 11,500 आ रहा है। 22,000 में से 11,500 लेस कर देंगे तो लेस करने के बाद आएगा बैलेंस में 10,500। अब ये बैलेंस जुलाई का था, जुलाई के बाद ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट मंथ में, तो 1 अगस्त डेट आ जाएगा। तो बाई बैलेंस CD था उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 में आएगा, टू बैलेंस BD के नाम से, और अमाउंट हो जाएगा 10,500। इसके बाद एक कंप्लीट लाइन यहाँ से खींच देना और ये पेंसिल की लाइनें जो होंगे उसके पेन से ओवर राइटिंग कर दो और ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट भी बन गया। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि बिना जर्नल एंट्री बनाए आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट या कोई भी अकाउंट कैसे बना सकते हैं। एंट्रियों को सिर्फ आप मन में मेमोराइज़ करें और फटाफट एंट्रियाँ लिखते चले जाएँ, आप सारे के सारे अकाउंट बना सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आप लोगों के कोई भी डाउट क्लियर किए हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।